सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों सारे ना बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आज की जो ये बैठक हो रही है, पत्रकार वार्ता हो रही है, इसकी यहाँ जो ज़रूरत पड़ी है इस हालात में ये बैठक करने की, ये पत्रकार वार्ता करने की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, ये शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। वो इसलिए कि हमारी जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रही थी, वहाँ पे उनकी कुछ कार्यशैली थी जो वो हमारे सभी जो आज लगभग 60 के करीब किसान संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको उस पर काफ़ी आपत्ति थी कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, डिक्टेटरशिप कर रही है, अपनी मनमानियाँ कर रही है। और उसकी वजह से जब इनकी आवाज़, उनकी किसी भी मनमानी के आगे जब हम आवाज़ उठाते थे इन सभी संगठनों की कि भाई वो संगठन ये नहीं कर रहे, वो संगठन ये चाह रहे हैं, आप गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी गलती ये थी कि पिछले दिनों आपको पता चला होगा, पंजाब के चुनाव का जब समा दौर चला तो बहुत सारे संगठनों ने, पंजाब के संगठनों ने वहाँ जाकर एक राजनीतिक पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ा। तो इन्होंने उनको दोबारा फिर मतलब एसकेएम के अंदर सम्मिलित करने का एक प्रयास शुरू कर दिया, जिसके बाद से हमारे सभी जो साथी संगठन है जो आप आज यहाँ बैठक में शामिल थे, इनका ये कहना था कि देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से एक शर्त लेकर चला था कि ये गैर राजनीतिक रहेगा, राजनीति में नहीं जाएगा, कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई किसी की इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सबके ऊपर बंधन लगे हुए थे। और उसके आगे एक और इस आंदोलन के चलते चलते जब सबने मिलकर आंदोलन करना शुरू किया, तो इस आंदोलन के चलते एक बहुत बड़ी घटना घटी इस मोर्चे में। वो ये हुआ कि कुछ नेताओं ने एक पत्र सरकार को लिख दिया, और वो भी इसलिए सभी का नाराज़गी थी उसके ऊपर, क्योंकि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक क्लियर कट फैसला था कि कोई भी अगर सरकार से बात होती है, कोई भी वहाँ पे कुछ करना है, कोई लिखना है, कोई सरकार को पत्र भेजना, कुछ भी करना है, तो पूरे के पूरे मोर्चे के अंदर उसको क्लियर रूप से पास करवाया जाए। क्लियर मोर्चा जो कहे वो किया जाए, भेजना है तो भेजे, ना कहे तो ना भेजे। तो इन्होंने, कुछ साथियों ने एक पत्र लिखकर सरकार को भेज दिया, जिसमें ये कह दिया कि एक कानून को रिपील कर दो, एक के ऊपर कमेटी बना दो, और एक को स्टेट के ऊपर उसे मॉडल एक्ट बनाकर स्टेट पे छोड़ दिया जाए। जबकि पूरे देश के लोग इस बात पे लड़ रहे थे कि हम 3 कानून रिपील किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये लोगों की, हर एक किसान की, मजदूर की भावना थी, इस हिसाब से लड़ रहे थे। तो इनकी ये जो चिट्ठी लिखी गई, इसका जब पर्दाफाश हुआ, सामने बातें आई, तो उनके खिलाफ लोगों के अंदर एक रोष आया, संगठनों के अंदर एक रोष आया कि ये गलत किया इन्होंने। तो उनको एक बार तो चुनाव लड़ने वालों को बाहर निकाल दिया गया, और ये कह दिया कि इनके साथ एसकेएम का कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद उनको वापस लेने का प्रक्रिया शुरू कर दी। और सभी संगठन ये चाहते थे कि जिन लोगों ने पत्र लिखा है सरकार को, और वो भी किसी को भरोसे में लिए बगैर लिखा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि ये मोर्चे को बेचने जैसा काम है। तो उनके ऊपर जब कार्रवाई की बात आती थी, तो उनको भी इन्होंने पत्थर के मामले को दबाने के लिए मोर्चे के अंदर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जैसे हमारी 8 जून को बैठक थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कुछ संगठन जो ये बैठे हैं वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि हम इस बैठक का विरोध करेंगे, ये गलत कर रहे हो, आप इन लोगों को लेने के बात कर रहे हो, इनके खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे।
तो उनकी नाराज़गी की वजह से उस बैठक को सस्पेंड किया गया और ये कहकर सस्पेंड किया कि पंजाब हरियाणा के उन संगठनों से बात करेंगे फिर जाकर बैठक करेंगे। तो आगे उसके चलते समय के तो इन्होंने एक बैठक रखने का काम किया जो 20 जून को बैठक हुई करनाल में। उस बैठक में जो इनविटेशन दी गई वो इनविटेशन बहुत ख़राब किस्म की थी। उनमें एक सीधा प्रयास किया गया कि इन लोगों को मोर्चे के अंदर एंट्री दिलवानी है और वो पत्र लिखने वालों को क्लीन चिट दिलवानी है। उसके लिए उन्होंने वो एक फार्मूला नया तैयार कर लिया। वो फार्मूला क्या था? देखिए, पहले एसकेएम की बड़ी बड़ी बैठकें होती रही, आप सब देखते रहे होंगे। हर बैठक में हर संगठन के 2 आदमी बैठा करते थे और इसमें उन्होंने ये नया फार्मूला निकाल लिया कि हर संगठन से 2 आदमी बैठेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन देश लेवल की है, बड़ी हैं, उनका हर स्टेट से एक आदमी एक सदस्य और बैठेगा। इसका सीधा मतलब ये था कि वो चाहते थे कि इस माध्यम से आदमी और ज़्यादा बिठाकर उसमें मेजॉरिटी बना ली जाए और उनको शामिल करवाया जा सके। इस बात पे मतलब हमारा विरोध था। इस विरोध के चलते पंजाब के संगठनों ने 6 जून को एक लेटर लिखा कि कृपया ऐसी गलती ना करें। जब वो लेटर लिखा वो 20 जून को हमने इनको वो दिया। अभी चल रहा पास कर लीजिए। अभी जो बात हमारे सीनियर कक्का जी ने और डल्लेवाल जी ने जो बताया कि आज सबसे पहले तो ये चिट्ठी का जो भेद खुला और हमारी शुरू से ये रही कि ये नॉन पॉलिटिकल जब एसकेएम बना था, इसमें जो पॉलिटिकल लोग थे, योगेंद्र यादव जी, हनन मोला जी, एक हमारे वो हैं अपने दर्शन पाल जी, हमने शुरू में ही कहा था कि जब नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल लोग इसमें नहीं रहने चाहिए। एसकेएम असली मैं तो यही कहूँगा कि आज ये सारा एसकेएम बैठा है। जो एसकेएम में जिन्होंने गद्दारी की वो बाहर निकाल दिए हैं। नॉन पॉलिटिकल है, पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है। और जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरे देश का आज जो संगठन है, जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, आज इसमें यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 60-70 संगठन आज यहाँ इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी पीड़ा जो ही वो पीड़ा ये थी कि ये लोग इस संगठन को किधर ले जा रहे हैं। हमने भी प्रयास किया कि संगठन एसकेएम नहीं टूटना चाहिए, एसकेएम मजबूती की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ गलत लोगों के हाथ में। इन लोगों ने चिट्ठी का जो शुरुआत यहीं से होती है कि जब इन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को तो किसी को विश्वास में नहीं लिया, लोगों को किसी को विश्वास में नहीं लिया। उसके बाद में दर्शन पाल जी, हनन मोला जी, ये पॉलिटिकल लोग हैं सारे। हमारी तरफ से तो ये रहा है कि हमने सबने सर्वसम्मति से उनको पॉलिटिकल लोगों को बाहर निकालकर एसकेएम ये जो एसकेएम हमारा है जो चल रहा है उसको सही सुचारू रूप से किसानों के लिए संघर्ष करेंगे और काम करेंगे। पूरे देश में इस किसान एसकेएम आज भी है और ये रहेगा। मेरी यही गुजारिश। बहुत बढ़िया। Friends, I am coming from Karnataka. So what taken action SKM really in the interest of farmers, really good thing. Non-political agitation, non-political movement always help of the farmers, so that we are fighting our all of our farmers issue. Definitely success in future. So whoever like solve the farmer problem, they are encouraging, they are supporting me in our South India farmers leaders also. दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।